हिट एंड रन के नए कानून को लेकर के लगातार कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। बस चालकों में लगातार जो गुस्सा है वो बरकरार है और बस चालकों ने 17 जनवरी को कुछ बड़ा करने की भी प्लानिंग कर रखी है। आखिर क्या करने वाले हैं बस चालक 17 जनवरी को और लखनऊ में क्या कुछ होने वाला है, पूरे प्रदेश पे क्या असर पड़ेगा, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है मान सिंह और इनसे पूछते हैं कि अब बस चालकों की क्या आगे की योजना है और 17 तारीख को क्या बड़ा होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। एक्चुअली मैम, हिट एंड रन केस में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को स्पष्ट करे, क्लियर करे। कम से कम हमारे जो चालक भाई हैं, जो कि एक तो पहले से ही इस स्थिति में है कि हमारा विभाग इनको 8,000, 10,000, 12,000 में इनसे काम ले रहा है। उस वेतन में एक तो पहले से ही इनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, पेट नहीं चल पा रहा, तो ये अच्छी शिक्षा कैसे अपने बच्चों को दे पाएंगे और उनका भविष्य कैसे उज्जवल कर पाएंगे। इस पर तो किसी प्रकार की चिंता न प्रदेश सरकार को है, न हमारे परिवहन निगम के बैठे हुए टेलीकोठी के उच्च अधिकारियों को है। उसके बाद जो ये काला कानून लागू किया जा रहा है, जिसको विस्तार से अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है कि इसमें क्या है, कैसे लगेगा। जो 7 लाख रुपया जुर्माना है वो किसको भरना पड़ेगा, जो 10 साल की सजा है वो तो चालक को ही वहन करना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा सजा। लेकिन ऐसी स्थितियां कम से कम ये स्पष्ट किया जाए प्रदेश सरकार की तरफ से, परिवहन निगम मुख्यालय की तरफ से, या केंद्र में बैठी सरकार का ये दायित्व बनता है, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया है, तो उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस कानून में हम क्या क्या चीजें ला रहे हैं, जिसपे चालक पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये कानून लागू हो गया, हमारे किसी भाई से कोई दुर्घटना हो गई, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या 7 लाख रुपया है? नहीं है। और 7 लाख रुपया को छोड़ के यदि हमने 7 लाख रुपया जुर्माना नहीं भरा, हमारा कोई चालक भाई जेल चला गया, 10 साल की सजा का प्रावधान है उसमें। उस 10 साल के अंदर इनके परिवार का, इनके बच्चों का क्या हश्र होगा, क्या इसकी चिंता सरकार को नहीं करनी चाहिए? सर्वप्रथम करनी चाहिए। चालक, उसके परिवार, उसके ऊपर इस कानून के बाद कैसी कैसी विपत्तियां पड़ेगी, ये सरकार को पहले सोच लेना चाहिए, कुछ विचार विमर्श कर लेना चाहिए। ये मजदूर से भी नीचे श्रेणी में आते हैं मैडम। मैं आपको बता दूं, जो राज्य सरकार का आदेश है कि कम से कम न्यूनतम वेतन इनका 24,000 होना चाहिए। हमारे पूरे परिवहन निगम में किसी भी चालक का 24,000 रुपये वेतन नहीं है, रेगुलर को छोड़ दिया जाए। और रेगुलर हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6% है, जैसा कि पूर्व से भी जो कानून लागू था उसमें भी सजा का प्रावधान है। लेकिन उसमें ये होता था कि पहले चालक की जमानत होगी, फिर वाहन